मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, जब तक शरीर स्वस्थ रहे ना, खूब तीर्थों के दर्शन करने चाहिए, खूब भगवान के दर्शन करने चाहिए। जब हमें दर्शन करने के लिए जाना चाहिए तब नहीं जाते। कई लोग बैठे रहते हैं, जब बुढ़ापा आएगा तब एक साथ 4 धाम करेंगे। जब जाने लायक थे तब गए नहीं, और जब 4 पग चलने लायक नहीं बचे तब हम चाहते हैं 4 धाम हो जाए। कई लोग बुढ़ापे के भरोसे बैठे रहते हैं, अरे गारंटी है कि तब तक पहुंचोगे? हाँ? राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो, जो सुख या सत्संग में सो बैकुंठ न हो। इसलिए जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, खूब भजन करो, खूब भ्रमण करो। और ज्यादा नहीं जा सकते तो आप सब लोगों से निवेदन है, साल में कम से कम एक बार एक तीर्थ तो जाओ साहब। हमें तो लगता है अब भोपाल का नाम बदल देना चाहिए। अब भोपाल भोपाल नहीं रह गया, ये भोपाल भी मिनी वृंदावन हो गया है। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे वृंदावन में निरंतर कथाएं चलती रहती हैं, आश्चर्य होता है। जैसे वृंदावन में निरंतर कथाएं चलती रहती हैं, इसी प्रकार से भोपाल में भी निरंतर कथाएं चलती रहती हैं। हमें तो भोपाल कम लगता है, हमें तो वो एक तरह से मिनी वृंदावन ही लग रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। और सच में यहाँ के श्रोता एक कथा सुन लेते हैं ना तो कहते हैं अरे कथा सुन लिए। पर यहाँ के श्रोता इतने अच्छे हैं, एक नहीं चाहे कितनी कथाएं हों, सब जगह बढ़िया बैठ करके सुनते। हमारे वृंदावन में जाकर के देखना, प्रातः काल आपको एक दृश्य देखने को मिलेगा। वहां के जो ब्रजवासी हैं ना, और उनके घर से जो ब्रजवासिनियां हैं, कभी उनका जीवन देखिए। ब्रजवासियों के ऊपर आक्षेप करना सरल है, पर ब्रजवासी बनना बहुत कठिन है। एक बात आज हम हृदय से कह रहे हैं, जिसने वृंदावन में जन्म लिया है और वृंदावन में जिसने आजीवन निवास किया है, उससे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। वृंदावन की विशेषता है सर्वकाल सुखावह, और उससे ज्यादा ब्रजवासियों की विशेषता है। कोई भी कहीं से भी यात्री आ जाए, सबको हृदय से लगाते। आप देखना कितने संत वहां पर मधुकरी मांग के खाते। ब्रजवासियों की वाणी पर नहीं जाना चाहिए, वो प्रेम से बोलते हैं। संत मधुकरी मांगने के लिए जाते हैं और जिनके पास जो होता है देते हैं और कहते हैं बाबा ले जा, लाला ने दियो है तो खाए ले। और जो उनके पास में होता है ला करके जरूर देते। सच में ब्रजवासियों का हृदय बहुत विशाल है। आप उनका जीवन देखना, प्रातः 4 बजे जगेंगे और सबसे पहले सेवा कुंज की मंगला, राधा वल्लभ लाल की मंगला, और इसके बाद में फिर निधि बन जाना। इसके बाद में फिर वहां से तब तक बांके बिहारी की मंगला का समय हो गया तो यहाँ आ जाएंगे। उनका पूरा जीवन भगवान की भक्ति में जाता है। और जब भी आप चर्चा करेंगे
तो ठाकुर की चर्चा सुनाएंगे और कहेंगे ये लाला तो हमारो है भैया, तेरे लिए भगवान होगो, हमारो तो ये छोटो सो लाला है।